बीएसआर सर, मैंने बहुत से कोर्स लेता हूं पर कंप्लीट नहीं करता हूं और बहुत सारे लोगों को सुनता हूं पर पता नहीं क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। मसाब जफर शेख, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये ही एक ट्रैप है और इस ट्रैप में हम सब फंसे हुए हैं। आज इंफॉर्मेशन का युग है और उसमें इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से जा रही है कि माइंड को लगता है अरे अभी अभी मैंने ये कोर्स लिया है, इसको छोड़ो 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 यार, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको भी ले लो। ओके, इसको ले लो, इसको पीछे भागो, इसके पीछे भागो, और इसके कारण हमारी सुई कभी एक पे नहीं रुक सकती। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताऊं जो मैं अपनाता हूं अपनी ज़िंदगी में। 1 साल एक ट्रेनर और उसके जो भी कोर्स हैं वो बस सरेंडर कंप्लीटली। अब 1 साल के बाद आपको फीलिंग आती है कि सेम आदमी को आपको 2 साल फॉलो करना है तो दूसरे साल भी फॉलो कीजिए। मतलब ये पूरा फॉर्मूला है। जिस समय आप एक आदमी को फॉलो कर रहे हो उस समय दूसरे को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, चाहे दूसरा उससे 1000 गुना ज्यादा इंपैक्टफुल क्यों ना हो। अगले साल फॉलो कर लीजिए उन्हें। लेकिन क्या है कि जब हमारा माइंड इतना फ्लक्चुएट होता है कि हम इसको भी फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कोई इसके बारे में बात कर रहा है, कोई इसके बारे में, क्योंकि 1000 आदमी 1000 आइडियोलॉजीज, कंफ्यूजन स्वाभाविक है। तो डोंट डू दैट। एक चीज को फोकस करें और फिर क्या है कि आपको स्टेबिलिटी आएगी कि हाँ यार, जब ये आदमी 5 चीजें बता रहा है ना, इन 5 ही कोर्स को मुझे करना है। फिर आप उनके लिए रोज 1-1 घंटा, आधा घंटा, 5-5 मिनट, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए वैसे वैसे आप निकालते जाओगे। 1 साल में आप देखिए आपकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा था तो एक टीचर थे मनीष गुप्ता, मैंने सिर्फ 2007-2008 2 साल मैंने सिर्फ मनीष गुप्ता सर को फॉलो किया। उसके बाद मेरे लाइफ में आए नित्य शांति सर, मैंने आज तक नित्य शांति सर को नहीं छोड़ा। आज तक उनके सारे सेशंस वगैरह तो नहीं कर पाता, लेकिन उनकी टीचिंग्स की 80% मुझे पता है आज की डेट में। ओके, फिर मैंने मितेश खत्री जी से सीखा तो मितेश खत्री जी के सेशन करिए, उनको 6 महीने तक नहीं छोड़ा। मतलब जो चीज़ सीख रहे हो, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहा था तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ा ही नहीं साल भर तक। मैं जब पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा था तो 2 साल छोड़ा ही नहीं। मैंने जब एनएलपी सीखा तो 1.5-2 साल मैंने एनएलपी नहीं छोड़ा। मैंने जब साइकोमेट्रिक असेसमेंट पकड़ा तो 1-1.5 साल नहीं छोड़ा उसको। तो एक चीज़ जो पकड़ लो ना उसको देखो। अच्छा, साथ साथ में कई बार कई चीज़ें करनी होती है। जैसे मैं बिजनेस में आया तो सेल्स भी सीखना पड़ा, तो सेल्स और ये सारी चीज़ें, तो मल्टीपल चीज़ें भी करने की आदत डालो। क्योंकि अगर आपने एक लर्निंग तो बहुत सारी करनी है और आप एक ही पे पड़े रहे। कई लोग कहते हैं सर हमने 3 कोर्स ले लिए, हम कौन सा करें? तीनों करो। नहीं सर मैं सोच रहा हूं पहले एक कर लूं, फिर दूसरा ले लूं, फिर तीसरा ले लूं। अरे ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीखना अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम हर चीज़ के लिए 1-1 साल लोगे तो कैसे चलेगा? फास्ट दोस्तों, यू विल हैव टू लर्न फास्ट। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आदत डालो। थोड़े दिन डिफिकल्ट होता है, बाद में ना, मुझे भी शुरुआत में बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, ये भी सीखो ये भी सीखो, अरे क्या क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें माइंड से गुजरने लग गई। दो चैप्टर यहाँ से पढ़े, 2 यहाँ से पढ़े, 2 यहाँ से पढ़े, 5 पेज यहाँ से पढ़े। धीरे धीरे माइंड शार्प हो गया कि सभी चीज़ों को कोरिलेट करने लगा। अब क्या, टॉपिक आते ही माइंड में 50 चीज़ें आ जाती है। तो दैट इज़ द वे। धीरे धीरे आपका सॉलिड हो जाएगा।